उलमा इकराम की फहरिस्त काफ़ी तवील है। बिला किसी ताखीर के, बिला किसी तमहीद के इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि वहाँ पर जहाँ पर जिक्र हो उनका वहाँ आओ, ज़रूर आओ। मिले जो गुलजारे नबी के फूल उनको चुन लाओ। उन्हीं की काली कमली में शिफाए रूह है हामिद। हकीकी ज़िंदगी चाहो तो कमली से लिपट जाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब बिला किसी ताखीर के, बिला किसी तमहीद के मैं दावत दे रहा हूँ हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इमाम और खतीब मरकज़ मस्जिद कुर्ला से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने वालहाना बयान से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को महज़ूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़ यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल-आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में इस तरह पैदा फरमाया है कि उसे खैर व शर, हक़ और बातिल, नेकी और बदी, तक़वा और फुजूर, ईमान और कुफ्र, तौहीद और शिर्क और सुन्नत और बिदअत, इन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को इख्तियार करने का मौका दिया है। फरमाया वहदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, हक़ के भी बातिल के भी। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के दिल में, उसकी तबीयत में तक़वा और फुजूर दोनों बातें रखी हैं। अब इंसान चाहे तो हक़ के रास्ते को इख्तियार करे और चाहे तो बातिल के रास्ते को इख्तियार करे, चाहे तो वो मोमिन बन जाए और चाहे तो काफिर बन जाए, चाहे तो वो इस्लाम को अपना ले, चाहे तो कुफ्र को अपना ले। फरमाया फमन शाअ फल्युमिन व मन शाअ फल्यकफुर, जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी वाज़े फरमा दिया है कि हमने काफिरों के लिए बड़ी दर्दनाक और सख्त सज़ा रख छोड़ी है।
लिहाजा ये बात जो फरमाई गई कि फ़मन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर, जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफ्र इख्तियार कर ले, ये एक आजमाइश की बात है, ये एक इम्तिहान की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर दोनों तरह की सलाहियतें रखी हैं, तो फिर उसके नतीजे में इंसान इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, हक़ के रास्ते की तरफ भी जा सकता है और बातिल के रास्ते की तरफ भी जा सकता है। और इसी में असलन उसका इम्तिहान मुज़मर है, इसी में उसकी आजमाइश छुपी हुई है। वरना अगर इंसान को मजबूर कर दिया जाता, उसे खैर ही इख्तियार करना पड़ता, उसे हक़ के रास्ते को ही अपनाना पड़ता, उसके अंदर नाफरमानी की सलाहियत और हुक्म उदूली का माद्दा होता ही नहीं, तो फिर ज़ाहिर है कि इंसान की अपनी कोशिश का और उसकी मेहनत का और उसकी तगोदो का कोई दखल नहीं होता, क्योंकि वो मजबूर था। और जब उसकी कोशिश नहीं होती, उसकी तगोदो नहीं होती, उसका अमल दखल नहीं होता, तो फिर उसके नतीजे में जज़ा और सज़ा का कोई मतलब नहीं होता। जहाँ तक फरिश्तों का ताल्लुक़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें खैर के साथ वाबस्ता फरमाया है। वो नूरानी मखलूक हैं, उनके अंदर शर का माद्दा ही नहीं है, वो अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। जिस काम पर अल्लाह की तरफ से उन्हें लगा दिया जाता है वो उसी में लगे रहते हैं। फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जिस बात का हुक्म उन्हें दे दिया जाता है वो उसमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते, और जो कुछ भी कहा जाता है वो उसे कर गुजरने में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत को मुकम्मल तौर पर मायूस कर दिया है। उनकी शरारतों के नतीजे में उनको दोज़ख के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन फरमा दिया। वो चाहे भी तो वो हक़ के रास्ते पर नहीं आ सकते। जैसे कि ये रात है और दिन होता है, अंधेरा अपनी जगह पे अंधेरा होता है, रोशनी अपनी जगह पे रोशनी होती है, पानी होता है और आग होती है, जहर होता है और तिर्याक होता है। पानी चाहे कि वो आग बन जाए या आग चाहे कि पानी बन जाए, रात चाहे कि दिन बन जाए या दिन चाहे कि रात बन जाए, जहर चाहे कि तिर्याक बन जाए, तिर्याक चाहे कि जहर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब एक दूसरे की जिद है। इसके बरखिलाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को वो सलाहियत अता फरमाई है कि वो दो रास्तों में से कोई एक रास्ता इख्तियार कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि जो लोग हक़ के रास्ते को इख्तियार करेंगे, जो लोग खैर के रास्ते को इख्तियार करेंगे, जो लोग इताअत के रास्ते को इख्तियार करेंगे, वो लोग हकीकत में कामयाब होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन्हें जज़ा दी जाएगी, उन्हें अच्छा बदला दिया जाएगा। और जो लोग शर के रास्ते को इख्तियार करेंगे, जो लोग बातिल के रास्ते को इख्तियार करेंगे, जो लोग कुफ्र के रास्ते को इख्तियार करेंगे, जो लोग बिदअत के रास्ते को इख्तियार करेंगे, जो लोग इनकार की रविश अपनाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन्हें सज़ा दी जाएगी। फरमाया कामयाब वो लोग होंगे जो हक़ के रास्ते को इख्तियार करेंगे, जो तक़वा के रास्ते को इख्तियार करेंगे, और नाकाम वो लोग होंगे जो शर के रास्ते को इख्तियार करेंगे, फ़िस्क़ व फ़ुजूर के रास्ते को इख्तियार करेंगे। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को वो सलाहियत दी है कि वो दो रास्तों में से कोई एक रास्ता इख्तियार कर सकता है। अब उसी के नतीजे में इंसान की कोशिशें मुख्तलिफ होती हैं। कोई हक़ के रास्ते की कोशिश करता है, कोई बातिल के रास्ते की कोशिश करता है। फरमाया इन्न सअयकुम लशत्ता, यकीनन तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। कोई हक़ के रास्ते की कोशिश करता है, कोई बातिल के रास्ते की कोशिश करता है, कोई मोमिनाना कोशिश करता है, कोई काफिराना कोशिश करता है। और ज़ाहिर है कि जैसी कोशिश होगी, जैसी मेहनत होगी, वैसा नतीजा सामने आएगा।
कहा जाता है कि जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा। इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की है और उसकी कोशिश उसे दिखा दी जाएगी, यानी उसके अंजाम से उसे वाकिफ करा दिया जाएगा। लिहाजा याद रखना चाहिए, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो शख्स ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे देख लेगा, जो शख्स ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसे देख लेगा। क्या मतलब है? उसे देख लेगा, उसके अंजाम से उसे वाकिफ होना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। मतलब ये है कि हम जो कुछ भी आमाल करते हैं, जो कुछ भी बातें अपनी ज़बान से निकालते हैं, जो कुछ भी हरकतें अपने आज़ा और जवारे से सादिर करते हैं, वो आमाल, वो बोल, वो आवाज़ जो ज़बान से और मुँह से निकलने वाली होती है, वो आमाल इंसान के जिस्म से सादिर होने के बाद, वो आवाज़ इंसान के मुँह से निकलने के बाद फना नहीं होती, मिटती नहीं है, ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि वो सारी की सारी चीज़ें महफूज हो रही हैं। इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून। यकीनन हमारे फरिश्ते तुम्हारी एक एक हरकत को लिखते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तअमलून। दुनिया में जो कुछ तुम किया करते थे हम उसे लिख लिया करते थे। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान कोई बात अपने मुंह से निकालता नहीं है कि उसके पास एक लिखने वाला तैयार मौजूद होता है। तो इंसान के अमाल, उसकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज और बोल, ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि कर लेने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, मिट जाते हैं, नहीं, बल्कि वो सब के सब महफूज हो रहे हैं। और न सिर्फ ये कि फरिश्तों की डायरी में और उनके बयाज में महफूज हो रहे हैं, बल्कि अब तो इस बात को समझना और उस पर यकीन करना बेइंतहा आसान हो गया है। एक मामूली सा साइंस का तालिब इल्म भी ये समझता है कि हम जो बात बोलते हैं, जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है, वो आवाज़ निकलने के बाद फना नहीं होती, बल्कि वो फ़िज़ाओं में तैरती रहती है। यही अल्फाज है जिसको ये लाउड स्पीकर कैच करके उसकी आवाज़ को बढ़ा देता है। इसी आवाज़ को सेल फ़ोन के ज़रिए से, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से महफूज करके एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक मुंतकिल कर दिया जाता है। ये आलात जिनके ज़रिए से इंसान की आवाज़ को महफूज किया जा रहा है, और जो सेल फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने सेल फ़ोन में उसकी रिकॉर्डिंग के सिस्टम को ऑन न करें, तब भी आपकी एक एक बात महफूज होती है। आपने किस किस से बात की है, क्या क्या बात की है, वो सारी की सारी चीज़ें महफूज हो रही हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे सफ़र कर रहे हैं, आप जहाज़ के ज़रिए से सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन के ज़रिए से सफ़र कर रहे हैं, टैक्सी के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, आपका मोबाइल ये हर महीने आपको ईमेल के ज़रिए से आपकी टाइमलाइन बताता है। आपके पास हर महीने एक मैसेज आता है कि आपके महीने भर की टाइमलाइन है, कि आप यहाँ यहाँ गए थे इस महीने में, इस जगह पे आपने क़याम किया, रुके थे आप, इतनी देर तक आप पैदल चले हैं, इतनी देर तक आपने सवारी की है। तो ये सारी की सारी चीज़ें महफूज हो रही हैं, और ये इंसान के बनाए हुए आलात के ज़रिए से महफूज हो रही हैं। ये इंसानी दिमाग की मेहनत का नतीजा है। तो फिर अब इसके ज़रिए से इस बात पर यकीन करना बेइंतहा आसान हो जाता है कि वो अहकमुल हाकिमीन, वो खालिक़ कायनात, जिसने इंसान को यह अक्ल दी है, जो इस तरह की मशीनें बना सकता है, वो खालिक़ कायनात, वो अहकमुल हाकिमीन हमारे अमाल को महफूज नहीं कर सकता, यकीनन महफूज करता है। तो हमारे अमाल, हमारे मुँह से निकलने वाले बोल और वो आवाज़ें मुँह से निकलने के बाद फना नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। आमाल कर लेने के बाद ख़त्म नहीं होते। किसी को हमने मार दिया, किसी को सता दिया, किसी पर जुल्म कर लिया, किसी को तकलीफ़ पहुँचा दी,
पहुंचाने के बाद, जिस्म से अमल सादिर होने के बाद ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो रिकॉर्ड हो रहा है। फरिश्तों की डायरी में भी रिकॉर्ड हो रहा है और फ़िज़ाओं में भी महफूज हो रहा है, ज़मीन की तहों में भी महफूज हो रहा है। कुरान फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ये ज़मीन अपनी ख़बरें बयान करेगी कि किस हिस्से पर ज़मीन के किस बंदे ने कौन सा अमल किया था, अच्छा या बुरा। अच्छा किया होगा तो उसके हक़ में गवाही देगी और बुरा किया होगा तो उसके ख़िलाफ़ गवाही देगी। और न सिर्फ ये कि ज़मीन, बल्कि इंसान के जिस्म के आज़ा और जवारिह में भी उन्हें महफूज करने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। और इसी का नतीजा होगा कि क़यामत के दिन इंसान के जिस्म के आज़ा भी गवाही देंगे। कुरान कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तुम्हारे मुँह पर मुहर लगा देंगे, बंद कर देंगे तुम्हारे मुँह, और फिर तुम्हारे हाथ पांव हमसे बात करेंगे, गवाही देंगे तुम्हारे अमाल की, क्या कुछ तुम करते रहे थे इस दुनिया में अपने इन आज़ा और जवाहरे के ज़रिए से। तो अर्ज़ करने का मंशा ये है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी अमाल हमारे जिस्म से सादिर होते हैं, वो सब के सब महफूज हो रहे हैं, सब के सब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब गौर करना चाहिए कि अगर किसी इंसान को ये बात बता दी जाए कि तुम्हारे पीछे पुलिस के लोगों को छोड़ दिया गया है, थाने में तुम्हारा एक एक जुर्म रिकॉर्ड किया जा रहा है, सीबीआई के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, कभी भी तुमको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, दबोचा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। अगर किसी इंसान को यह बता दिया जाए तो जाहिर है कि उसकी कैफियत कैसी होगी, उसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। डर जाएगा, बिल्कुल सहम जाएगा, बहुत चौकन्ना होकर के कदम वो उठाएगा। और जहाँ कहीं भी उसे अदना सा अंदेशा होगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, कोई उसके पीछे है, कोई उसे पकड़ सकता है, उसकी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। क्योंकि इंसान इस बात से डरता है कि कोई उसकी निगरानी करता है, वो उसे देख लेगा, कोई उसका पीछा कर रहा है, वो उसे देख लेगा। और इंसान ये भूल जाता है कि अल्लाह की निगरानी हम वक्त है, अल्लाह की निगरानी हम वक्त है। इंसान दुनिया के लोगों से बचने के लिए चौकन्ना होता है, मोहतात होता है, डरता है, सहम जाता है। लेकिन जिस जात से सबसे ज़्यादा डरना चाहिए, उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। जिसकी निगरानी हम वक्त है, उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। और जब अल्लाह की निगरानी हम वक्त है तो इसका मतलब यह है कि कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, जिसमें अल्लाह के हुक्मों से बगावत हो, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खिलाफ वर्जी की जा रही हो। क्योंकि बहरहाल एक एक अमल नोट हो रहा है, एक एक अमल महफूज हो रहा है, न सिर्फ ये कि फरिश्तों के रिकॉर्ड में, बल्कि हर जगह महफूज हो रहा है, ज़मीन में भी महफूज हो रहा है, जिस्म के आज़ा और जवारे भी उसे महफूज कर रहे हैं। बहुत से अमाल ऐसे होते हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं कि उसे आदमी अपने जानने वालों के सामने करते हुए डरता है, शर्माता है। अगर पता चल जाए उसके जानने वालों को तो वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसके रिश्तेदार, उसके जानने वाले दोस्त, अहबाब, उसके भाई, उसकी बहनें, उसकी माँ या उसके रिश्तेदार कोई और भी देख ले उसे वो काम करते हुए तो वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। जिस ज़ात से सबसे ज़्यादा शर्म करनी चाहिए वो अल्लाह की ज़ात है, इंसान उससे नहीं शर्माता। इंसान अपने बाप से शर्म कर लेता है, अपने भाई से शर्म कर लेता है, अपने दोस्तों से शर्म कर लेता है, अपने अइज़्ज़ा और अक़रिबा से शर्म कर लेता है। लेकिन जहाँ देखता है कि ये सारे लोग मौजूद नहीं हैं, ज़रा तन्हाई उसे मिली है, जहाँ ये देखता है कि कोई उसे टोकने वाला नहीं है, फिर ये सोचता है कि कौन देखने वाला है, चलो कर लो, चलो ये गलत काम कर लो, किसी को क्या पता चलेगा,
चलो ज़रा सी बेहयाई कर लो, किसी को क्या पता चलेगा, ज़रा सी बेपर्दगी इख्तियार कर लो, किसी को क्या पता चलेगा, किसी से नाजायज़ तरीक़े से बात कर लो, क्या पता चलेगा। याद रखिए क़यामत के दिन जिस वक्त सारी कायनात के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा मैदान महशर में, जहाँ अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा, जहाँ वो तमाम लोग मौजूद होंगे जिनको हम जानते भी थे, जिनको नहीं भी जानते थे, वो तमाम लोग होंगे जिनसे हम दुनिया में शर्मा कर छुपते थे। भाई भी होंगे, बहनें भी होंगी, माँ बाप भी होंगे, अपनी औलाद भी होगी, वो लोग भी होंगे जिनसे हम अकीदत रखते थे, जिनकी हम इज़्ज़त किया करते थे, और वो लोग भी होंगे जो हमारी इज़्ज़तें किया करते थे, हमें बड़े कद्र की निगाहों से देखा करते थे, बड़े एहतराम का मामला करते थे हमारे साथ, और वो लोग भी होंगे जो हमें फरिश्ता सिफत मानते थे। उनके सामने जब हमारे नाम अमल को लाया जाएगा, इंसान के नाम अमल को लाया जाएगा, तो फिर बदअमली करने वाला शख्स शर्म से बिल्कुल पानी पानी होगा और ये तमन्ना करेगा कि काश ज़मीन फट जाती, वो उसके अंदर धंसा दिया जाता, काश उसके नाम अमल से उसका सामना नहीं ना होता, काश उसके और उसके अमाल के दरमियान बड़ा फासला होता। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा। वो चाहेगा कि काश उसके और उसके अमाल के दरमियान बहुत दूर का फासला होता, अमाल का सामना ही न करना पड़ता। वो चाहेगा कि ज़मीन शक हो जाती और उसके अंदर धंसा दिया जाता। ज़मीन के अंदर धंस जाना और धंसा दिया जाना वो गवारा करेगा, सामना करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं होगी, मुकाबला करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं होगी। लेकिन मामला वहाँ ऐसा होने वाला नहीं है कि उसे ज़मीन में धंसा कर ख़त्म कर दिया जाए। वहाँ तो एक एक अमल का बदला दिया जा कर के ही छोड़ा जाएगा, एक एक अमल का बदला दिया जाएगा। क़यामत के दिन जब नाम अमल इंसान को दिया जाएगा, उसके हाथ में कहेगा मा लिहाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कैसी किताब है, कैसा नाम अमल है, कोई छोटी से छोटी बात भी नहीं उसमें जिसको छोड़ा गया हो, जिस चीज़ के बारे में इंसान की तवज्जो भी नहीं जाती थी, जो इंसान के हाशिए ख्याल में भी नहीं गुजरा था, वो सारी चीज़ें उसके नाम अमल में महफूज होंगी, जिसके बारे में वो सोचा भी नहीं था कि अच्छा ये भी चीज़ भी महफूज हो जाएगी, सारी चीज़ें महफूज होंगी। इंसान जब इस बात को सोचेगा और सोचता है और संजीदगी से सोचता है, ईमान और यकीन से सोचता है, तो फिर इंसान सहम जाता है, उसके ऊपर कपकपी तारी हो जाती है और उसके सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं होता है कि वो अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ाते हुए ये कहे कि रब्बुल इज़्ज़त बारगाह परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा दे, क्योंकि ये सारे के सारे गुनाह तो नोट हो रहे हैं, सारे के सारे गुनाह महफूज हो रहे हैं, मिट नहीं रहे हैं। लिहाजा ये यकीन हम अपने दिलों के अंदर पैदा कर लें। हम सब आखिरत पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, लेकिन हमारा तर्ज अमल ये बताता है कि उसके ताल्लुक़ से हमारा ईमान या तो नहीं है या तो इंतहाई कमज़ोर है, या तो नहीं है या तो इंतहाई कमज़ोर है। अगर ये यकीन हमारे दिल में हो कि हमारे एक एक अमल को महफूज किया जा रहा है और उसके मुताबिक हमें आखिरत में जज़ा और सज़ा दी जाएगी, अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा, तो फिर इंसान एक एक कदम फूंक कर उठाएगा और ये सोचेगा कि दुनिया की तकलीफ़ें, गुनाहों की लज्जतों को छोड़ने के लिए जो उठानी पड़े उसे उठा लेंगे। उन तकलीफ़ों को उठाना और झेलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा, क्योंकि दुनिया की ये तकलीफ़ें तो मामूली तकलीफ़ें हैं, बहुत थोड़ी देर की तकलीफ़ें हैं। जैसे एक शख्स बीमार हो और उसे ऑपरेशन की ज़रूरत हो, अब अगर वो
ऑपरेशन की तकलीफ से डर कर ऑपरेशन ना कराए, बीमारी को बढ़ाता चला जाए, दुनिया क्या कहेगी? पागल है, बेवकूफ़ आदमी है। उसके घर के लोग, उसके ख़ानदान के लोग ये सोचें कि ऑपरेशन करने में इसके जिस्म के हिस्से को काटा जाएगा, दर्द होगा, ना कराओ, तो दुनिया कहेगी ये सारे के सारे लोग बेवकूफ़ हैं, अहमक किस्म के लोग हैं। अक्लमंदी वहाँ पर यह है कि आदमी ऑपरेशन की तकलीफ़ को बर्दाश्त करके सेहतयाबी हासिल करने की कोशिश करे। ऐसे ही जिस इंसान के सामने ये बात होती है कि आखिरत की ज़िंदगी वो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, जिस शख्स का ईमान ये होता है कि आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेश की ज़िंदगी होगी, ख़त्म होने वाली नहीं होगी, वहाँ की नेमतें ख़त्म होने वाली नहीं है और वहीं के फ़ैसले असल फ़ैसले होंगे, तो फिर उसके लिए दुनिया की मामूली तकलीफ़ें बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। और ये दुनिया, जो ज़िंदगी हमें इस दुनिया में मिली है, उसकी हकीकत अगर हम अपने दिलों में मुस्तहज़र रखें, अपनी निगाहों के सामने उसकी हकीकत को ताज़ा रखें, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम पर चलना और एक एक अमल को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक करना और भी आसान हो जाता है। कि दुनिया की ज़िंदगी जो हमें मिली कितनी मुख्तसर है, हमें ये भी पता नहीं कि औरों को जितनी मिली है हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल सुबह हमारी होगी या नहीं होगी हमें पता नहीं है, बैठने के बाद हम खड़े होंगे मालूम नहीं है, सोने के बाद फिर उठ पाएंगे या नहीं पाएंगे कुछ पता नहीं है। तो दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया की ये उम्र जिसके अंदर आदमी अपने नफ्स के बहकावे में आकर, शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों से मुंह मोड़ लेता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, इस दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत ये है कि वो बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह है, अभी और अभी नहीं है। एक इंसान अच्छा खासा सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त होता है, चलता फिरता है, अचानक पता चला कि हार्ट अटैक आ गया, ख़त्म। तो दुनिया की ये ज़िंदगी इतनी मामूली है और इतनी बेवफा है और इतनी धोखा देने वाली है, और इंसान उसके चक्कर में पड़कर, उसकी लज्जतों के चक्कर में पड़कर अगर अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे और करता रहे और आखिरत की ज़िंदगी जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है उसको भूल जाए, तो फिर उससे ज़्यादा नादान आदमी कोई नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाहिल अमानी। अक्लमंद आदमी वो है जो अपना हिसाब खुद ले, अपना मुहासबा खुद करे, दूसरे के इंतज़ार में न रहे कि वो उसका हिसाब ले, बल्कि वो अपना हिसाब खुद करे और मरने के बाद यानी आखिरत की ज़िंदगी के लिए वो तैयारी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अक्लमंद आदमी है, और उसके बाद फरमाया वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाहिल अमानी। और जो शख्स अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगा दे, जो जी में आए कर गुजरे, जिस चीज़ में लज्जत महसूस हो उसकी तरफ दौड़ भागे, जो तबीयत में आए उसके पीछे चल पड़े, और फिर अल्लाह से आरजुएं बांधे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बड़ा रहीम व करीम व माफ़ फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स अल-आजिज़ है। अल-आजिज़ का मतलब है कि निकम्मा है, नाकारा है, बेकार है, मफलूज है, मुअत्तल है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक तालिब इल्म है, पढ़ाई के ज़माने में हमेशा खेल कूद में लगा रहता है, पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किताबों से कोई वास्ता नहीं है, और वो ये आरजुएं बांधे कि इम्तिहान में वो अव्वल नंबर से पास होगा। तो जिस तरीक़े से इस तालिब इल्म की ये आरजू अहमकाना है, उसी तरीक़े से दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों से बगावत हो, दीन और दीन के अहकामात पर अमल ना हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आरजुएं बांधी जाए कि अल्लाह तो माफ़ फरमा देगा। बिल्कुल ये
आरजू भी, ये तमन्ना भी अहमकाना है, और ऐसा शख्स अपना नुकसान खुद करने वाला है और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी बांधने वाला खुद है। लिहाजा बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, और ये यकीन अपने दिलों में बिठाने की और मजबूत करने की ज़रूरत है। ईमान हम सब का है कि हमारा एक एक अमल फरिश्ते लिखते हैं। ईमान हम सब का है कि आखिरत में हिसाब व किताब होगा। ईमान हम सब का है कि आखिरत महशर में सबको इकट्ठा किया जाएगा, सारे लोग जमा होंगे। ईमान हम सब का है कि नामे अमल सबको दिया जाएगा। लेकिन हमारा तर्ज अमल ये बताता है कि नाउज़ु बिल्लाह ईमान है ही नहीं, है तो बहुत मामूली और कमज़ोर दर्जे का है। अपने इस ईमान को इंतहाई ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। हम अपने इस ईमान को मजबूत करेंगे, पुख्ता करेंगे, तो फिर अल्लाह की नाफरमानियाँ नहीं होंगी, अल्लाह के हुक्मों से बगावत नहीं होंगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी तालीमात की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। और जब अल्लाह के हुक्मों से बगावत नहीं होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से बगावत नहीं होगी, आपकी तालीमात की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, तो इंसान की अपनी ज़िंदगी के अंदर भी अमन आएगा। जिस माहौल में ऐसा इंसान बसेगा, उस माहौल में भी अमन आएगा। इसलिए हम सबको अपने इस ईमान को ताज़ा करने और मज़बूत रखने की ज़रूरत है कि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ज़र्रा बराबर भी अगर कोई शख्स नेकी करेगा तो वो उसे देख कर रहेगा, ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा तो वो उसे देख कर रहेगा, उसके अंजाम से उसे सामना करना ही पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सच्चा पक्का मोमिन बनाए और आखिरत पर जो सही मानों में ईमान होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो ईमान की दौलत अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन।